नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दुमका लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही हैं। दुमका लोकसभा क्षेत्र के रानी बहाल, आसनबन्नी, पाटसिमला, रघुनाथपुर, बरबसिया के लोगों से सीता सोरेन ने मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में सभी का साथ उन्हें मिल रहा है, खासकर आदिवासी भाई बहन उनके साथ हैं और सरकार के साथ चुनाव में चल रही हर गतिविधि को जानते हैं। ये आदिवासी लोग भी हमारे पूरे तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि आजकल जो संदेश है, जो मैसेज है, जो भी चल रहा है राज्य में, जो कुछ भी चल रहा है सरकार की तरफ से, चाहे जो गतिविधियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के, तो कोई अनजान नहीं है। मेरे लिए भी कोई अभी अनजान नहीं रह गए। हमारे समुदाय के जो आदिवासियों में भी सब अभी सबका राय यही है कि वो मेरे साथ है, आज का डेट में मेरे साथ है। लोहरदगा में आदिवासी वोटर सभी दल और गठबंधन के लिए काफी अहम है। ऐसे में आदिवासी को अपने पाले में करने के लिए सभी दल जोर लगा रहे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सदनू भगत ने आदिवासी वोटर पर बीजेपी का दावा जताया है और कहा कि इस बार भी बीजेपी को आदिवासी का समर्थन मिलेगा और बीजेपी इस बार भी जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में अपना वर्चस्व रहा है, यहाँ के सांसद रहे। हर एक चुनाव में आदिवासी लोग वोट दिया है। इस बार भी आदिवासी लोग का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और निश्चित तौर पर आदिवासी एक अच्छी संख्या में अपना मतदान करेंगे। खूंटी से बीजेपी के लोकसभा प्रभारी रविंद्र राय ने ईसाई और मुस्लिम वोटर से सहयोग की अपील की है। सिमडेगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ईसाई और मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए कई काम किए, जबकि कांग्रेस ने देश को बांटने की कोशिश की। इसलिए ईसाई और मुस्लिम वोटर खूंटी के बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को वोट दें। 3 तलाक जैसे अमानवीय प्रथा से उनको मुक्ति दिलाने के दिशा में एक पहल किया है। तो मुझे लगता है कि इस देश में सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सभी को बेहतर जिंदगी जीने का अवसर भाजपा ने दिया है। तो उनसे मेरा विशेष आग्रह होगा कि भाजपा के साथ जुड़ करके इस बार मतदान करें और ये एहसास कराएं कि हम देशभक्त के साथ हैं। जो मेरी सेवा करता है, जो मेरे साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके साथ हैं। जो उन्हें बरगलाते हैं वो वास्तव में भेदभाव करने वाले लोग हैं, ईर्ष्या पैदा करने वाले लोग हैं, जो नफरत पैदा करके यहाँ के सभी समाज को एक साथ जुड़ने नहीं देना चाहते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हजारीबाग में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल पर 4 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले टिकट खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया को दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के बेटे करण जायसवाल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 4 करोड़ का चंदा दिया। इसके बदले उनके पिता मनीष जायसवाल को हजारीबाग से टिकट मिला। जवाब में मनीष जायसवाल ने स्वीकार किया है कि उनके बेटे ने बीजेपी को चंदा दिया, पर यह उसकी मर्जी थी और इलेक्टोरल बॉन्ड कानूनी दस्तावेज है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी के पुत्र करण जायसवाल जी जो केडी लीकर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने 2021 में जुलाई और अक्टूबर में 4 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और खरीदा है और उसका पिताजी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब मेरा बेटा बिजनेस में है, तो वो उसने बॉन्ड खरीदा 2021 में और पॉलिटिकल पार्टी को दिया, उसकी मर्जी, लेकिन ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या जिस माननीय विधायक ने इस बात को उठाया, क्या उनको कानून का ज्ञान नहीं है क्या? ये विषय है जो कि आपको पूछना चाहिए। दूसरा आरोप लगा कि टिकट खरीदने के लिए हम लोगों ने बॉन्ड दिया, तो ये बॉन्ड 2021 में दिया गया है। ये तो डेट भी है, पब्लिश डेट है कि 2021 में ये बॉन्ड दिया गया। हजारीबाग के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने रांची में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। साथ ही उनसे लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा भी की। पटेल जेएमएम से बीजेपी होते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने हजारीबाग से गठबंधन की जीत का दावा किया है।
आरजेडी ने चुनावी घोषणा पत्र में केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। इसका जेएमएम ने समर्थन किया है। साथ ही कहा है कि यह हेमंत सोरेन का भी संकल्प है। पार्टी प्रवक्ता ने युवा और नौकरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। जो लोग 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे, केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे, उनको तो ये जवाब देना चाहिए कि वो क्या करेंगे युवाओं के लिए। उनके घोषणा पत्र से तो युवा ही गायब है। युवाओं के बारे में वो सिर्फ वो नौकरियों की बात ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं नौकरियों की बात? कि जो भी सरकारी संस्था है उसको वो खत्म करते जा रहे हैं। हम सभी सरकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की बात करने वाले हैं और पुनर्जीवित करके उसमें नौकरियां सुनिश्चित करने की बात हम करेंगे। राज्य में 21 अप्रैल को होने वाली इंडिया अलायंस की उलगुलान न्याय रैली के 12 एजेंडे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि तानाशाही का आरोप उस पार्टी के लोग लगा रहे हैं जहां खुद एक परिवार की तानाशाही चलती है। देखिए, इन्होंने मुद्दों का भी ऐसा चयन किया जिसे लेकर ये जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे ये समझ से परे है। तानाशाही की बात कर रहे हैं साहब, ऐसे दल के लोग जिनके यहाँ सिर्फ एक परिवार की तानाशाही और हुकूमत चलती है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जिनकी सरकार में 70,000 करोड़ का सिर्फ झारखंड में घोटाला हुआ। और देश स्तर पर बात करेंगे तो 2G, 3G, 4G, जीजाजी ये लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कर चुके हैं। ये आदिवासियों को हक देने की बात कर रहे हैं। अरे साहब, इन्होंने तो आदिवासियों का अपमान किया है। और ये युवाओं की बात कर रहे हैं जिन युवाओं के प्रति इनकी कभी सोच नहीं रही। और हम तो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया करके हमने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, तो रैली में तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग का आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है। हाल में कुर्मी समाज ने आदिवासी के दर्जे की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आदिवासी नेता शशि पन्ना ने कहा है कि आदिवासी और कुर्मी जाति एक दूसरे से भिन्न है और उन्हें आदिवासी का दर्जा देना गलत है। आदिवासी समाज का स्पष्ट है कि कुर्मी को जो आदिवासी में शामिल करने की जो जबरन बारंबार जो मांग किया जा रहा है, इसमें आदिवासी समाज में जोरदार आक्रोश है और इसका जोरदार विरोध करते हैं। अगर फैक्चुअल रूप से देखा जाएगा तो उनका ना भाषा, संस्कृति, परंपरा, ना रीति रिवाज किसी से भी मेल नहीं खाते हैं। तथ्य को तोड़ मरोड़ करके, बदल करके इनके द्वारा अभी हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है। इससे पहले भी दायर किया गया था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, कोर्ट द्वारा डिसमिस किया गया था। अभी फिर से दायर किया गया है। चुनावी माहौल में प्रचार का शोर हर ओर सुनाई दे रहा है। इस बीच मिथिला की संगीत की गलियों से मतदान की अपील भी गूंज रही है। प्रसिद्ध मैथिली लोक गायिका बबीता झा ने अपने सुरों के जरिए न सिर्फ लोगों से मतदान की अपील की, बल्कि अपने गानों के जरिए लोक लुभावन वादे करने वाले नेताओं पर तंज भी कसा। बबीता झा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चुनाव का माहौल है और गलियों में नेताओं के वादों की गूंज है, लेकिन वादों की इसी गूंज में मिथिला के गायन का भी शोर है। हमारे साथ मैथिली की गायिका हैं बबीता झा जी, हम उनसे बात करेंगे। बोले कि जो अंदाज अभी दिख रहा है कि पूरा देश, पूरे जो रांची कर सकते हैं, झारखंड कर सकते हैं, चुनाव के माहौल में डूबा है, तो ऐसे में मिथिला का चुटिला अंदाज क्या है वो सुना दीजिए। देखिए, नेता लोग जो है अभी जो जैसे चुनाव का माहौल है तो वोट तो सभी मांगते हैं, लेकिन हम महिला जो है वो किन नेता पे ट्रस्ट करें, ये थोड़ा सा एक प्रश्न मार्क आता है। इस पे कुछ 2 लाइन मैं आपको थोड़ा सा गा के ही बता देती हूँ। किनका पर करिए भरोसा गिदैया, किनका पर करिए भरोसा, किनका पर करिए भरोसा गिदैया, किनका पर करिए भरोसा। नेता अबै छथ भोटो मंगै छथ, नेता अबै छथ भोटो मंगै छथ, किनका हम चुनियन नेता गिदैया, किनका पर करियन भरोसा। हम मिथिलानी वादा ने मानी, हम मिथिलानी वादा ने मानी, देशक सुरक्षा के बात हम जानी। हम मिथिलानी वादा ने मानी,
देशक सुरक्षा के बात हम जानी, आई पर करियो बेचार कनी नेतायो बहिना, करियो विचार अहे बात पर घर घर घुमै छी, वादा करै छी, घर घर घुमै छी, वादा करै छी, देशक लाज बचबियो नेता, देशक लाज बचबियो, किनका पर करिए भरोसा गिदैया, किनका हम चुनिए नेता। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर में व्यापारियों पर लाठीचार्ज को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स में नाराजगी देखी जा रही है। चैंबर भवन में इस सिलसिले में व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें लाठीचार्ज के दोषी जवानों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। उन्होंने डीसी और जेएनसी के आयुक्त से फोन पर बात की और दोषी होमगार्ड जवानों को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। वहीं डीसी ने घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जो होमगार्ड के जवान हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उन पे सख्त कार्रवाई करें। जो उनका जो कौन रवि भारती है उस पर कार्रवाई करें और भविष्य में व्यापारियों को कसाई नहीं समझें, व्यापारियों को अपराधी नहीं समझें और इस तरह का कोई काम नहीं करें जिससे शहर की शांति प्रिय व्यवसायी जनता, व्यापारी लोग में भय का वातावरण बने। दर्द महसूस करते हुए बैठक के बीच में आए और उन्होंने कहा कि हमने कल ही डीसी साहब से अनुरोध किया है, आदेश दिया है कि इस पर एक जांच कमेटी हो और हम लोग भी कल रात से ही डीसी साहब से, एसएसपी साहब से लगातार संपर्क बनाए हुए थे और माननीय मंत्री महोदय ने हम लोगों के सामने डीसी साहब से और जेएनसी के स्पेशल ऑफिसर से बात की और उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, सस्पेंशन हो। होमगार्ड के जवान जो पिटाई में शामिल थे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो। जमशेदपुर में जेएनसी और होमगार्ड द्वारा व्यापारियों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर आज तमाम व्यापारियों की एक अहम बैठक की गई थी और बैठक में इस घटना को लेकर उग्र आंदोलन की बातें चल रही थी। मगर इसी बीच बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अचानक से आते हैं और उसके बाद वो जिले के उपायुक्त और जेएनसी के नगर आयुक्त से बात कर जो भी दोषी जो अधिकारी है उनको शाम 5 बजे तक सस्पेंड करने का मांग करते हैं। मगर अब देखना यह है कि इस मांग के बाद जेएनसी क्या कुछ कार्रवाई करती है अपने अधिकारियों पर, वो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रामनवमी पर पूरे राज्य में 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त जवान तैनात होंगे। झारखंड मंत्रालय में गृह सचिव के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद डीजीपी अजय सिंह ने बताया कि सुरक्षा को लेकर रांची और हजारीबाग में बीडीएस की टीम तैनात होगी। साथ ही हजारीबाग में 22 टीएसपी को भी प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जिलों के टीसी और एसपी को भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय अधिकारी हैं जिसमें कि डीसीज एंड एसपीज और बाकी जो सीनियर फॉर्मेशन है सबके साथ बैठ करके आज ये रामनवमी की तैयारी और उसके इंतजाम के लिए ये बैठक की गई थी। सभी डिस्ट्रिक्ट से सभी रूट्स, सभी कोई जितने केसेस पुराने केसेस हैं, सब निरोधात्मक कार्रवाई उसकी डिटेल में चर्चा हुई और सभी कुछ संतोषपूर्ण पाएगा, सबकी तैयारी ठीक है और बाकी जो अगर थोड़ा बहुत कुछ कमी है तो उसके आने वाले टाइम में समीक्षा करके उसकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। रिम्स की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए रिम्स प्रबंधन ने नई शुरुआत की है, जहां ट्रामा सेंटर के बाहर रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर के नाम पर नंबर लिखे जाने की योजना बनाई जा रही है। डॉक्टर के नाम और नंबर लिखे जाने से मरीजों को आसानी से डॉक्टरों की जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी शिफ्ट में कौन से डॉक्टर होंगे। इससे उन्हें आसानी होगी। साथ ही किसी डॉक्टर के ना होने पर वो फोन लगाकर भी पता लगा सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर में हमेशा कई बार ये आती है कंप्लेन कि डॉक्टर्स नहीं हैं या इस तरीके की डॉक्टर से संपर्क कैसे किया जाएगा आवश्यकता है तो अभी जो व्यवस्था है उसके तहत डॉक्टर्स जो भी वहाँ पे रोस्टर में होंगे उनके नाम और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, वो उस बोर्ड में डिस्प्ले रहेंगे। ये बोर्ड जो है वो तैयार हो रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो है शुरू हो जाएंगे।
दलमा अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटक अब दुर्लभ प्रजातियों और रंग बिरंगे तितलियों का दीदार कर सकेंगे। इको टूरिज्म योजना के तहत यहां तितली संरक्षण क्षेत्र यानी बटरफ्लाई जोन बनाया जा रहा है। मकुला कोचा, तुलीन और चाकुलिया में तितलियों की संख्या बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए 500 से ज्यादा कंटूर ट्रेंच खोदे गए हैं। 200 से ज्यादा मिट्टी के घड़े रखे जाएंगे। घड़ों में नारियल का छिलका, लकड़ी का कोयला रखा जाएगा ताकि तितलियां आकर्षित होकर इनमें आए और प्रजनन करें। मई जून में तितलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है ताकि लोगों का आना जाना उन इलाकों में ना हो। मकुला कोचा में सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। यहाँ पर भालू है, यहाँ पर हिरन है, कई जाति के यहाँ पर प्राणी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब वन विभाग इस दलवा पहाड़ पे तितलियों की प्रजाति को बचाने के लिए एक अलग मुहिम चला रखी है। आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस जंगल के ठीक करीब, पहाड़ के ठीक या करीब इस तरह के घेराबंदी करने के बाद यहाँ पर कंटूर खोदे जाते हैं और ये कंटूर के ठीक बगल में यहाँ पर जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे में एक घड़े रखे जाएंगे। उस घड़े पे नारियल की छिलके के साथ यहाँ पर इस तरह की यहाँ कई गो फॉरेस्ट मिलता है, जैसे मकुला कोचा है, तुलीन है, चकुलिया है। इस सब जगहों पर तितलियां पाई जाती है। करीब 30 से 35 वैरायटी का तितलियां है जो मुख्य प्रजाति है तितली का, तो उसका संरक्षण के लिए हम लोग यहाँ का काम कर रहे हैं। इस काम के तहत ये आप घेरा देख रहे हैं, कहीं बारबेर बार देखिए, कहीं पर घेरा, मतलब जिस तरह का वो प्रपोजल था आप लोग का, वहां करा है कि इसमें आउट इंटरफेरेंस अंदर तत्काल ना हो। चूंकि जब तितलियों का प्रजनन होगा तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इसके लिए यहाँ कंट्रोल ट्रेंच बना है। प्लस इसमें घड़ा के अंदर नारियल का छिलका, चारकोल इसका रखा जाएगा ताकि कि उनका प्रजनन बढ़े। प्रजनन बढ़ने से उनकी संख्या बढ़ेगी। व्यवस्था अब दलमा पहाड़ों पर किया जा रहा है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। चाईबासा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां भगवती केरा मंदिर में 250 वर्ष पुराने ऐतिहासिक चैत्र मेला का आयोजन हो रहा है। 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक सिद्धपीठ केरा मंदिर में चैत्र मेला के मौके पर आज पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां पश्चिमी सिंहभूम के अलावा जमशेदपुर, सरायकेला और ओडिशा से लोग पहुंचते हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं चाईबासा संवाददाता रूपेश प्रधान। मैं अभी सिंहभूम के प्रसिद्ध सिद्धपीठ भगवती मां केरा मंदिर परिसर में मौजूद हूं और यहां चैत्र मेला का आयोजन हो रहा है और आज मेढ़ू जलार्पण की जो परंपरा चली आ रही है उसके तहत यहां पर आप देख रहे हैं हजारों